राजस्थान के जयपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा अभी तक लोगों के दिमाग से नहीं उतर रहा है। इस हादसे में 14 लोग जिंदा जल चुके हैं, 30 से अधिक लोग झुलसे हैं। हादसे को 6 दिन बीत चुके हैं, मगर दर्द भरी कहानियां लगातार सामने आ रही हैं। अब सामने आया है कि जलते हुए लोग खेतों में भाग रहे थे। सभी अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे थे। तभी एक परिवार ने उनकी मदद की। सीढ़ी के सहारे झुलसे हुए लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। आग का गोला बना पूरा इलाका। शुक्रवार की सुबह जयपुर के भांगकोटा इलाके में एलपीजी गैस टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते करीब 18 टन गैस पूरे इलाके में फैल गई। थोड़ी ही देर में एक जोरदार धमाके के साथ पूरा इलाका भीषण आग का गोला बन गया। लगभग 300 मीटर में मौजूद सभी वाहन और लोग इसकी चपेट में आए। किसान परिवार ने की पीड़ितों की मदद। जयपुर अजमेर हाईवे पर कुछ ही दूरी पर स्थित एक फार्म हाउस में सभी लोगों को शरण मिली। दरअसल आग से झुलसे लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी फार्म हाउस में रहने वाले लोगों ने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। घर के मुखिया भंवर लाल ने बताया कि पीड़ित पानी और कपड़े समेत दर्द को कम करने की गुहार लगा रहे थे। पीड़ितों की खाल जल चुकी थी, बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। सीढ़ी की मदद से अस्पताल पहुंचाया। नजदीक में ही कंडोई अस्पताल है, मगर वहां जाने का रास्ता खेतों से जाता है। अस्पताल की 4 दीवारी लगभग 8 फुट ऊंची है। पीड़ितों के सामने सबसे बड़ी समस्या इस दीवार को पार करके अस्पताल तक पहुंचने की थी। आग से झुलसे लोगों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे इसे पार कर सके। तभी किसान परिवार के सदस्य राकेश सैनी ने पीड़ितों की मदद की। उन्होंने एक सीढ़ी लगाई। राकेश ने पीड़ितों को सहारा देकर अस्पताल तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि करीब 30 लोगों को जलते हुए खेतों में भागते देखा। सभी दर्द से चिल्ला रहे थे। कंडोई अस्पताल के मालिक रमन कंडोई ने बताया कि करीब 30 लोग बुरी तरह से झुलसे हुए अस्पताल पहुंचे थे। सभी दर्द से तड़प रहे थे। सभी का प्राथमिक इलाज शुरू किया गया और बाद में एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया गया। जयपुर में हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट प्रकरण ने पूरे प्रदेश को थर्रा दिया था। इस मामले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जिस टैंकर में ब्लास्ट हुआ है उसका ड्राइवर जयवीर घटना में सकुशल बच गया। उसने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान जयवीर को पता था कि जब भी गैस का रिसाव हो तब गैस लीक होने पर उल्टी दिशा में बचकर भागना चाहिए। उसने इसी जानकारी का फायदा उठाते भी ठीक उसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बाद में उसने टैंकर मालिक को फोन कर हादसे की सूचना दी। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार तड़के भांकरोटा में हुए भयानक हादसे के पीछे 2 प्रमुख वजहें सामने आ रही हैं। इनमें एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के काम की गति का धीमे होना और दूसरा उस यू टर्न पर पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि NHAI ने टोल वसूली के लिए रिंग रोड के आवश्यक कार्य पूरा हुए बिना खोल दिया। इस वजह से हादसा हुआ। इतने बड़े हादसे के बाद भी जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं लिया। शनिवार को भी घटनास्थल के पास उसी यू टर्न से वाहन चालक मुड़ते दिखे। NHAI ने क्या कहा? NHAI के परियोजना निदेशक अजय आर्य का कहना है कि जो कट खोला गया था उसका मकसद अजमेर से जयपुर आने वाले भारी वाहनों को रिंग रोड पर डाइवर्ट करना है। प्राधिकरण व पुलिस की सहमति से कट खोलकर यातायात का डायवर्जन किया गया। NHAI ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में घटना को रोकने के लिए सुझाव दिए हैं, जिनमें ज्वलनशील पदार्थ लेकर सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए स्कार्ट सिस्टम शुरू करने और घटनास्थल पर 24 घंटे यातायात पुलिसकर्मी तैनात करने की बात कही है। NHAI ने घटनास्थल से अजमेर तक 10 फ्लाईओवर तो बना दिए, लेकिन 3 फ्लाईओवर अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं। इस वजह से जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमेशा जाम रहता है। जांच में सामने आया कि जहां टैंकर यू टर्न ले रहा था उस कट को कुछ समय पहले ही राजमार्ग के दोनों तरफ काम करने के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन रिंग रोड दूर होने के कारण कट को फिर से खोल दिया गया। इसके पीछे यातायात पुलिस की वसूली की बात सामने आई है। यू टर्न लेते समय वाहनों की गति धीमी हो जाती है और यातायात पुलिसकर्मी वहां विभिन्न कारणों का भय दिखाते हुए वाहनों को रोककर उनसे वसूली करते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। प्रदेश में करीब 2350 करोड़ रुपए की लागत से ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम किया जा रहा है। उधर NHAI ने 40 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित कर 812 करोड़ 74 लाख 74 हजार रुपए की लागत से इन्हें सुधारने में जुटा है। NHAI और सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में कुल 176 ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम कर रहा है। शुक्रवार की सुबह जयपुर में LPG गैस टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद करीब 18 टन गैस का रिसाव हुआ। कुछ ही समय बाद तेज धमाके के साथ पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। 30 से अधिक लोग झुलसे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 8 घंटे तक आग लगी रही। वहीं धमाके की आवाज लगभग 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। घटनास्थल से करीब 300 मीटर तक मौजूद 40 वाहन भी जल गए हैं।
जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट हादसे को 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन उसके चश्मदीद अब भी डिप्रेशन में हैं। उनकी आंखों से मौत के तांडव वाला वह मंजर हट नहीं पा रहा है। उनका बस इतना ही कहना है कि ईश्वर ही जाने उन्होंने हमें कैसे बचाया। उन आग के गोलों में हमने खुद की मौत को देखा था। जानिए मौत के इस भयानक मंजर की कहानी उन्हीं की जुबानी। अजमेर जयपुर रोड पर हुए टैंकर ब्लास्ट मामले की चश्मदीद 35 साल की निर्मला 24 जयपुर एलपीजी हादसे की चश्मदीद रही हैं। वे उदयपुर से लेक्सिटी ट्रेवल्स में सवार होकर जयपुर जा रही थीं। हादसे के बाद निर्मला घर तो आ गईं, लेकिन तबाही का वो मंजर भूला नहीं पा रही हैं। हादसे के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ब्लास्ट के बाद हमारी बस आग से घिर चुकी थी। बस में अफरा तफरी मची हुई थी। मेरे साथी और परिजनों ने कांच फोड़े और हम खिड़की से ही कूदे। बाहर देखा तो चारों तरफ आग ही आग। लोग चीखते चिल्लाते दौड़ते नजर आए। हम भी उसी जान बचाती भीड़ का हिस्सा थे। हमने सड़क छोड़ी और खेत में दौड़ लगाई। आग के उन गोलों से निकलकर कैसे बच गई, यह भगवान की ही कृपा है। हमारी पास वाली सीट पर तो एक विकलांग मैडम थी और भी सवारियां बस में ही फंसी थीं। उनका क्या हुआ होगा हमें पता नहीं। बस में सफर कर रहे यात्री दयाशंकर का कहना है कि वे आयुर्वेद विभाग में अपनी पत्नी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे थे। ठीक 5:01 पर आग के गोले छूटे और पूरी बस भी उसके आगोश में आ गई। आग की गर्मी से बस के कांच फूट गए। ड्राइवर तो वहीं चपेट में आ गया। हम खिड़की से कूदकर बच्चों और परिवार की महिलाओं के साथ खेत की ओर भागे। करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर तक भागकर जान बचाई। दयाशंकर बताते हैं कि वे रोजाना अपने मोबाइल में अलार्म भर कर रखते हैं। जैसे ही 5 बजे अलार्म बजा, वे उठे और कुछ देर में ही बस को आग से घिरा हुआ पाया। ऐसा लगा कि बस में आग लग गई। दयाशंकर कहते हैं, अगर मोबाइल में अलार्म नहीं लगाया होता तो पता नहीं क्या होता। दयाशंकर बताते हैं कि यह आंखों देखा ऐसा आलम था कि कभी नहीं भूला सकेंगे। जलते लोग सड़कों पर दौड़ रहे थे और गेहूं के खेत में लोट लगाकर बचने की कोशिश कर रहे थे। कौन बचा होगा, कौन नहीं, कुछ नहीं कह सकते।